अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत सारी आसानियाँ लेके आए और खुश रहें, आबाद रहें। बाल में अभी नहाई थी तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि मैं कुछ इनको छोड़ देती होती हूँ, इससे थोड़ा सा मॉइस्चर इसका थोड़ा सा नेचुरल वे में छोड़ना ज़रूरी होता है। अच्छा, मैंने आपसे बात एक शेयर की थी कि मैंने कहा था कि मैंने ज़िंदगी मेरी जिस चीज़ ने बदली वो थी योगा। मैंने बहुत सर्च के बाद ज़िंदगी की जंग ना कोई आपके साथ नहीं लड़ता, ये ज़िंदगी का मैंने सीखा है। और ना गिले और शिकवे करना भी छोड़ दें। कोई मुश्किल वक़्त का साथी नहीं है। जब आप हंसेंगे तो सब हंसेंगे, आप ठीक होंगे तो सब आपको मिलेंगे जनाब। आप नहीं जो होंगे तो आपको कोई फ़ोन करना भी पसंद नहीं करेगा। अच्छा, बहरहाल हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं कि जब लाइफ में मैंने बोला था कि मैं एक पीक पे चली गई, और जब मैंने पीक पे गई तो दैट्स रियलिटी है। मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा मेरा हाथ थोड़ा सा खुला है इस मामले में कि मैं तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि शायद कोई मोटिवेट हो इस बात से कि सदका और खैरात देनी चाहिए जितनी भी आपकी इस्तात है। मांगने वाला झूठी या झूठा है, फरेबी है। हालांकि मुझे खुद पता होता है यहाँ पे बस जो साथ मांग रहे होते हैं लोग, वो मैं इतने अरसे से उनको देख रही हूँ, तो यह कोई ऐसा मैटर नहीं है। हम अपनी नीयत से दे रहे होते हैं, तो इसलिए कोशिश किया करें जिस चीज़ का भी सदका दिया जा सकता है। मैंने हमेशा कहा कि सालन पुराने फ्रिजों में कपड़े फटे हुए काम वालियों को मत दिया करें, पुराने सालन मत दिया करें। जब काबिल एतबार थोड़े से कपड़े होते हैं बेहतर तब दिया करें, दे दिया करें, मगर नेक्स्ट सिल जाते हैं। इतनी सारी ज़िंदगी मैंने अपने घर में भी और ससुराल में भी कपड़े 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 कपड़े, और पहनने को कोई कपड़ा नहीं होता था। अच्छा जनाब, मैं आपको आज योगा की तरफ से अपना जितना मैंने योगा समझा है और जिसने मेरे अगर तो कहोगे तो ये ब्यूटी इससे आई है, और मेरा वेट भी रिड्यूस हुआ है। और मैं मोटी इसलिए लग रही हूँ कि ज़ाहिर स्वेटर पहना हुआ है और नहाई थी, तो इस वजह से। फिर मैंने बहुत बहुत सर्च किया, बताया मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही थी, मुझे दर्द होता था। इतना पेन किलर लेती थी, इतना पेन किलर लेती थी, जितना मैं लेती थी ना यार उतनी मैं तकलीफ़ में जा रही थी। बहरहाल मेरी इस जर्नी में अल्लाह के सिवा मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। ये क्रेडिट सिर्फ मैं अपने आप को दूंगी, और अल्लाह पे मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव था। मेरा ज़िंदगी में मुश्किल वक़्त में किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे सिर्फ खुदा ने मेरा साथ दिया। अच्छा जी, हम सबसे पहले जो लोग जो मेरे जैसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, सबसे पहले तो ना मैं रीज़नेबल होने के लिए थोड़ा सा कोशिश करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है ऐसे कपड़ों में तो नहीं ना हो सकता। कोशिश तो बहरहाल की जा सकती है। तो जनाब, सबसे पहले तो आपने ना ये जो नोज़ होता है ना, आपका नोज़, इस आपने नोज़ में से ही सांस लेना है और नोज़ में से ही निकालना है। आपने मुंह में से सांस नहीं लेना है। मैं आपको वो वाला वो क्या कहते हैं टेक्निक्स दूंगी जिनसे मैंने जिससे कह लो कि जल्दी कवर किया। मतलब ज़रा आसानी से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप फिक्र ना करें ये भी हल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता है कि इस पे बैठना मैं ज़्यादा पोस्चर नहीं दिखा सकती। इसमें थोड़ा सा मुझे माजरत है, क्योंकि ये मेरे फैमिली इश्यूज़ भी हैं और मैं ख़ुद भी इतना लिबरल नहीं हूँ। जहाँ तक कर सकती हूँ उस चीज़ को मैं करती हूँ, लेकिन वो ज़्यादा नहीं मैं कर सकती। ठीक है, ओके। तो सबसे ज़्यादा मैंने योगा में सबसे पहले जो चीज़ सीखी वो ये थी कि आपका ब्रीथ और आपका ये जो पोस्चर है ना, ये वाला सीना, बैक, कंधे, ये सीधा रखने की आदत ही नहीं, हमें ऐसे करने की आदत है। हर बात पे ऐसे, हम ऐसे बैठ ही नहीं सकते, हम 2 मिनट बाद ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि मूवी मतलब ज़्यादा बड़ी व्लॉग बन जाएगा, तो अभी मैं मेन आपको बताना चाहती हूँ एक्चुअल में। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि आपने सांस को नाक से लेना है, मुंह बंद कर लो। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ जनाब, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो उसके बाद जो लोग मेरी तरह थोड़ा नहीं बहुत वज़न गेन कर जाते हैं और बीमारियों में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और अकेले होते हैं, जंग नहीं लड़ पाते,
जनाब। तो उस वक्त मुझे अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया योगा का। मैंने यहाँ पर भी लोगों से योगा किया, लेकिन मेरे यहाँ पे भी ट्रेनर हैं योगा के। लेकिन मैंने बेसिकली देखो, सीखना टीचर का काम होता है सिखाना, और अच्छा स्टूडेंट होता है आपको करके दिखाता है। अच्छा, सबसे पहले हम औरतें जो होती हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। हमारे दिमाग के अंदर हर वक्त स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। आपने सबसे पहले सुबह उठ के ना, सुबह ना भी उठें, दोपहर को, रात को, बल्कि सोने से पहले बिस्तर पे जाके ना, आपने अपने हाथ यूँ रखने ने, और आपने ना नाक में से सांस खींच के ना, जितनी गर्दन आपके ऊपर जा सकती है ना, आपने लेके जानी है ना, और सांस को रोक के रखना है। जितनी देर आसानी से रोका जाएगा, एक सेकंड भी रोका जाएगा, रोकना, ज़्यादा ना रोकना, क्योंकि मेरी तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है तो मैं रोक लेती हूँ। तो वो रोक के फिर आपने उसको छोड़ के यूँ छोड़ना है। ये जो होगी इसकी मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब हम अपने ईजी वे में बैठ जाना है। अब मैं करने लगी हूँ, ठीक है। अच्छा, आप ये एक्सरसाइज भी करेंगी ना, इसको करने के बाद मुझे दुआएं देंगी। जब हम सांस को खींचते हैं और पीछे गर्दन को लेके जाते हैं, भाई पोस्टर में रहिए, सही नहीं है, ऐसे बैठे, कंसंट्रेट करें कि आप हो और आपने ठीक होना है, और आपने अपने स्ट्रेस को मेडिसिन से, कॉस्मेटिक से हसीन नहीं होना। हमने अपनी हुस्न को, कुदरती हुस्न लेके आना है, और जो जंग हमारे अंदर चल रही है, हमने उसको टैबलेट से नहीं करना, हमने खुदा के हर उस ज़रिए से उसको ख़त्म करना है। तो आप जब ये एक्सरसाइज करते हो तो आपको फील होगा कि जैसे सारा जितना फेस है, यहाँ से यहाँ तक आपका स्ट्रेस ख़त्म हो गया है, आपका दिमाग खुल गया है। आप जितना ज़्यादा मतलब आहिस्ता आहिस्ता से नाक से जब खींचती हैं ना सांस को, तो वो दिमाग में जाता है, दिमाग आपको फ्रेश कर देता है। और जब पोस्चर को हम यूँ करते हैं, वो सारा जो ये सारी जगह है, ये खिंचती है, ये भी खींचेगी, ये भी खींचेगी, और पीछे से भी खींचेगी। लास्ट टाइम करते हैं, ऐसे बैठे। अब देखें, बैठने का तरीका वैसे मैं दिखा नहीं पा रही, बैठ के वो देख लीजिएगा, मैं करूँगी आपसे मज़ीद एक्सप्लेन। अब आपने बिल्कुल कंसंट्रेट कर लें, किसी से बात नहीं करनी। मैं तो व्लॉग बना रही हूँ ना, आपने बिल्कुल अकेले में बैठ के किसी से बात नहीं करनी। अब आपने सांस को अंदर नाक से खींचना है, नाक से ही निकालना है। यकीन कीजिए, करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। और एक इसने किया था मुझे बहुत ज़्यादा एक दूसरा स्टेप है, मैं वो भी जल्दी से बोल देती हूँ, 8 मिनट का हो गया। और उसमें यह है कि उस क्विज रोज़ होता है, उसके अंदर आपने स्काई किस करनी है, ठीक है। स्काई किस कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। अब हमने फिर उसी पोस्टर में बैठना है। आपने कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट पहनने हैं, बाद में बात करते हैं। और स्काई किस क्या होती है, और मुंह पर अब आपने जब स्काई किस की ना, आपके ये मसल्स और ये मसल्स और ये सारे आपके मसल्स खींचे हैं, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें थोड़े थोड़े टाइम, 1 1 सेकेंड, 2 2 सेकेंड्स, अपने पर बर्डन नहीं डालना, और कोशिश करनी है कि ट्राई ही, जब आपने शुरू करना है 3 दफ़ा करने की कोशिश करनी है। ये 2 एक्सरसाइज आप करना शुरू करें, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि नींद भी आएगी, सुकून भी आएगा,
और ये एंटी एजिंग होती है। ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको दोनों बताई हैं ये एंटी एजिंग भी हैं, और ये मसल जो है वो आपको जितना भी यहाँ पर जो होता है, आपको पता है ये चीज़ें ही हमारी दुख रही होती हैं। तो आपने, अभी मेरा बैठने का पोस्चर ऐसा नहीं है, कपड़े अगर प्रॉपर से वेयर किए जाएं और सही तरीके से बैठा जाए, मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी। तो बहरहाल मेरा भी था कि मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में, तो मैंने इसलिए ये आज आपसे शेयर किया कि योगा के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। जो मेरे जैसे लोग हैं जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिनको बैक के प्रॉब्लम्स हैं, जिनको थोड़ी सी बीमारियां के इश्यूज चल रहे हैं, तो हमें कोशिश करके ही आगे जाना पड़ेगा जनाब। तो ये दो चीज़ें थी इसके अंदर। जो पहली थी उसको हमने, जब हम अपना फेस पर लेके जाते हैं तो यकीन करें ना, आपको बहुत ज़्यादा आपका ये सारे यहाँ चीज़ें हिलती हैं, यहाँ पे आपको पहले दिन फील होंगी। अभी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ गई हूँ, ये फील होंगे। और जब आप नाक से सांस लेते हो ना तो आपके दिमाग को ऑक्सीजन जाती है, आपका माइंड एक्टिव होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी मैं बैठूंगी ना, मैं बिस्तर में चली जाऊँगी, मैं इतनी सोल हो जाऊँगी, पता नहीं कौन कौन सी पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन योगा करने के बाद, ख़ास तौर पे योगा करने के बाद, अब मैं तो नहा के कर रही हूँ, तो योगा को बिल्कुल 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज़्यादा ना करें। अपने ऊपर बर्डन मत लें। बच्चे सो जाते हैं कमरे में बैठ के, इजी होके कपड़े इजी वाले पहन कर, मुझे तो काफ़ी कुछ पहनना पड़ा पहन के ही वीडियो बना सकती थी मैं। तो सिर्फ स्वेटर ही पहन लिया जाए और नीचे एक लेगी पहन ली जाए, दैट्स इनफ। इससे ये है कि आपको अपने पोस्टर भी तो नज़र आते हैं ना, मेरे कहाँ फैट है यार, इधर है। ये सारी चीज़ें देखिए हमने हुस्न के लिए नहीं कर रहे, हम ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं। हमने अपनी ज़िंदगी के लिए, मैंने आपको पहले भी एक बात की छोटी सी, कि देखें ज़िंदगी हमारे लिए किसी ने नहीं सोचा, हम सारी ज़िंदगी लोगों के लिए सोचते रहे। अब आप भी वादा करें कि अपनी ज़िंदगी के लिए सोचें, अपनी सेहत के लिए सोचें, अपने अमाल के लिए सोचें। हमने अपने अमाल नामे में अच्छे अमाल नामे को भरना है। जहाँ तक हो सकता है पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें। मेरा ये, अगर ये आपको पसंद आए तो मैं मज़ीद, मुझे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं आपको मज़ीद आगे बताऊंगी कि इस तरीके से ज़िंदगी को कैसे आसान किया मैंने, और कैसे मैंने इस जंग से मैं लड़ी। और अल्लाह ताला ने मुझे, और मेरी माँ बाप की दुआएं थी, और मुझे आप जल्दी जल्दी से जितना लाइक हो सकता है जनाब करें जितना शेयर हो सकता है जनाब करें। और ये दोनों एक्सरसाइज जो मैंने आपको अभी बताई हैं, बार बार रिपीट करके देखिएगा। ये मैंने आपको दोबारा से बताया, ये स्ट्रेस को रिलीज़ करती है, फेस के इतने पोस्चर को जितना भी है सब एक्टिव कर देती है। जब आप सांस को अंदर लेके जाते हैं, बाहर नहीं कहते, नाक के ज़रिए से, तो आपका दिमाग के बंद खुलिए खुल जाते हैं। आप थोड़ा सा सोचते हो, थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो। उसके बाद आप कोशिश करें, मैंने एक जग रखा हुआ है, जो मेरा क्राइटेरिया है वो आप भी करके देख लें। मैंने एक जग रखा हुआ है, मैं अब 6-7 जग दिन में पी लेती हूँ। उसकी वजह क्या है कि वो मेरे पास पड़ा होता है, मैं 2 मिनट बाद गिलास पी लेती हूँ। अगर मुझे किचन में जाके गिलास में पानी पीना पड़े, मैं कभी भी नहीं पीऊँगी। है, आप पाकिस्तानी कौम है हम। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।